अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट दांतों के लिए स्पेस मेंटेनेंस के तौर पे काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दांत अगर बहुत ख़राब हो गया है और उसको उसकी एज से पहले निकालना पड़ गया है, मतलब कि उसका जो परमानेंट टूथ है वो अभी एरप्ट नहीं हुआ मुंह के अंदर और उससे पहले जो बच्चे का दूध का दांत है वो निकालना पड़ गया है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये होगा कि वो वाली जो जगह है वो वहाँ पर खाली हो जाती है और उसके जो साथ वाले दांत होते हैं वो उस दांत की जगह ले लेते हैं और इसकी वजह से इवेंचुअली जो परमानेंट दांत होता है उसको मुंह के अंदर निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रही होती निकलने की। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों के दूध के दांत हैं उनकी भी हेल्थ मेंटेन। और सिमिलरली अगर परमानेंट टूथ के एरप्ट होने की स्टेज आ गई है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 6 इयर्स हो गया, तो जो लोअर दांत होते हैं, इंसाइजर्स जिनको कहते हैं, सामने वाले दांतों को, वो उनको निकल जाना चाहिए इस स्टेज तक। अगर तो वो नहीं निकले तो जो परमानेंट दांत हैं वो पीछे से निकल आएंगे। प्राइमरी भी आपके जो दूध वाले दांत हैं वो पड़े होंगे और साथ ही परमानेंट दांत पड़े होंगे। तो इस केस के अंदर भी आपकी जो अलाइनमेंट है इसका मसला हो जाता है, जो स्पेसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और बाद में जो दूध वाला दांत है उसकी एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ जाती है। इसीलिए बच्चों को हार्ड चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि आजकल डाइट के अंदर काफ़ी डिफरेंस हो चुका है और बच्चे नॉर्मली सॉफ्ट डाइट खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि एप्पल्स वगैरह इस तरह की जो हार्ड चीज़ें होती हैं उनको बाइट करके खाएं। आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू।